प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दिदं दोदघायिकं ममलं पडमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतिथयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणानदंशन् चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खित्ते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तर्णमोय गणहराणम् अज्जा वैवगाणं साहुणं चेव सा वेसिं तेसिं विशुद्धदंशन् नाणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ है। इस ग्रंथ की सुखाधिकार उस पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी और 2 पार्टियां अपन ने क्रिएट की थी। 2 पार्टियां बनाई गई है यहाँ पर। कौन कौन सी 2 पार्टी? अतीन्द्री और इंद्री। इन 2 पार्टियों का चुनाव चल रहा है और इन 2 पार्टियों के 2-2 मेंबर चुनाव में खड़े हुए हैं। उन मेंबर के नाम है ज्ञान और सुख। तो अतीन्द्री पार्टी का जो मेंबर है ज्ञान, अब हम सबसे पहले उसको बोलने का अवसर दे रहे हैं। देखो पेज नंबर इसमें जो सही दिए, गाथा पढ़ना है अपने को। अब इसके पहले, इसमें जो पंक्ति कही है इसके पहले, जस्ट पहले, एक पन्ना पहले का, इसके नीचे ही नीचे देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अब अच्छा, इसके आगे वाले पन्ने में, सॉरी। अब अतीन्द्रिय सुख का साधनभूत, इसके अगला पेज, नेक्स्ट पेज, एक नीचे नीचे नीचे, इसके बाद वाला अगला पेज पे देखना। हाँ, और नीचे, बस बस बस, देखो क्या लिखा है। अब अतीन्द्रिय सुख का साधनभूत कारण रूप अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं। हमें चाहिए क्या? सुख। और सुख में उपादेय ग्रहण करने योग्य सुख है, वो है अतीन्द्रिय सुख। इस अतीन्द्रिय सुख का साधन कारण कौन है? अतीन्द्रिय ज्ञान। इसलिए वो उसका साधन होने से वो ग्रहण करने योग्य है। मतलब रिजल्ट तो एक्चुअल में टीकाकारों ने पहले ही फैसला दे दिया कि ग्रहण करने योग्य अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान है।
अतीन्द्रिय सुख का साधनभूत कौन है? अतीन्द्रिय सुख का साधन है अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का साधन है। 5 इंद्रियों से होने वाला ज्ञान वो इंद्रिय सुख का साधन है। और अतीन्द्रिय सुख का साधन वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। बिना इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तने वाला जो ज्ञान है, स्वाधीन ज्ञान, वो ही वास्तव में अतीन्द्रिय सुख का कारण है। जो ज्ञान इंद्रियों से प्रवर्तता है उससे इंद्रिय सुख ही मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा? अतीन्द्रिय सुख के लिए तो ज्ञान जो है वो अतीन्द्रिय होना चाहिए। जब तक ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तेगा तब तक ये जीव अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोग सकता। तो इसलिए अतीन्द्रिय सुख का कारणभूत जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो उपादेय है। इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं। और ये एक ही गाथा है, अतीन्द्रिय ज्ञान की गाथा एक ही है। अतीन्द्रिय ज्ञान जो हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो एक ही गाथा में अपनी बात कहेगा और सामने वाले पार्टी को 4 गाथाओं में बोलने का अवसर दिया जाएगा। हाँ, इसमें अतीन्द्रिय की गाथाएं कम है और इंद्रिय वालों की गाथाएं ज्यादा है। वस्तुतः क्या है, देखो, इस जीव को इंद्रिय ज्ञान में और इंद्रिय सुख में ही सुख बुद्धि पड़ी हुई है। इस जीव को संसार में महान इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख वाले ही दिखते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, अरे वो अलौकिक है, लोकोत्तर है। कि जितने भी संसारी जीव हैं ये सब इंद्रियों से जानने वाले अल्पज्ञ मतिश्रुत ज्ञान के धारी, और कहाँ इन बिना इंद्रिय और मन के निमित्त से जानने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी। लोकोत्तर है वे। हम लौकिक लोगों से लोकोत्तर की तुलना कर रहे हैं। क्या अलौकिक चीज है ये। सारे संसार के जितने जीव हैं ये सब इंद्रिय, इनका ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से प्रवर्तता है, पराधीन है इनका ज्ञान। लाठी लेके चलने वाले और अपने स्वयं से चलने वाले में कोई तुलना ही नहीं है। ऐसे ही कहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान के धारक परमात्मा, अतीन्द्रिय ज्ञान के धारक आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठी, अतीन्द्रिय ज्ञान के धारक ज्ञानी जी, और कहाँ उस अतीन्द्रिय ज्ञान के श्रद्धानी, और कहाँ ये इंद्रिय ज्ञान वाले जीव जिनके कि आँख नाक कान से बेचारे थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो जानते हैं। और कहाँ अतीन्द्रिय ज्ञानियों के वचन और कहाँ इंद्रिय ज्ञानियों के वचन, कहाँ जिनागम और कहाँ सारा लौकिक वचन। कोई तुलना है इसकी? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कल एक भैया आए थे, अभी दिख नहीं रहे मेरे को, कहाँ गए? उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया था तो मेरे को थोड़ा कहने का भाव आ गया। बोले विवेकानंद जी और ये दूसरे बहुत सारे महापुरुष हुए, इनमें से कई भगवान को ही नहीं मानते हैं। मैंने कहा महापुरुषों की परिभाषा क्या है? पहले ये तो मानो, ये तो अपन निर्धारित करें महापुरुष किसका नाम है। लौकिक में जो दुनिया में सबसे अधिक धनाढ्य हो, बिल गेट्स हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो बिल क्लिंटन, जो भी अभी क्या जो बिडेन, तो लोग इसको ऐसा मानते हैं उनके वचन जैसे प्रमाण वचन है, प्रमाण वचन। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ जो चीज़ है ना ये अलौकिक लोकोत्तर है। ये तुम इसकी जो कल्पना नहीं कर सकते, जो तुम वो चीज़ है ये लौकिक सारे लोगों का ज्ञान इकट्ठा कर लो। लौकिक जितने पुण्यशाली है उनके इंद्रिय सुख को इकट्ठा कर लो, वो उन सब का ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय ज्ञानी के सुख का अनंतवा भाग भी नहीं है।
ये क्या वस्तु तुम्हें मिली है, तुम्हें खबर नहीं है क्या? शुभ जोग घाट समुद्र आयो, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। तुम किस शुभ कर्म के योग से कैसे घाट में आए हो, किस स्थान पे तुमको तुम्हारे कर्म ने मिलाया है, तुम्हें खबर नहीं है क्या? तुम्हारे कान में जो वचन पढ़ रहे हैं वो किसके हैं, क्या है, ये तुम्हें खबर नहीं है। जिसको सो इंद्र और 4 ज्ञान के धारी गणधर, जिसको हाथ जोड़कर जिस वचन को सुनते हैं वो वचन तुम्हारे कानों में है, इससे उत्कृष्ट भाग्य क्या हो सकता है? अब तुम उसके सामने विवेकानंद और फलाना ये वो बात कर रहे हो, मैंने क्या बोलूं मैं? तुम तुलना करो इंद्रिय ज्ञान की इंद्रिय ज्ञान वाले से तो समझ में आए। हम बात कर रहे हैं केवल ज्ञानी की, हम बात कर रहे हैं उनकी जो संसार से अतीत है। हमने आदर्श किनको बनाया है? मैंने कहा ये संसार के सारे जीव एक तरफ और मुक्ति मार्ग का पथिक जीव एक तरफ। कहाँ इंद्रिय ज्ञान? इंद्रिय ज्ञान तो छद्मस्तों का ज्ञान होता है, अल्पज्ञों का, जो आंख से जानते, नाक से आंख, नाक कान जानती क्या है, कान सुनते क्या है। जो जिस आत्मा का ज्ञान इन इंद्रियों से निरपेक्ष है, इंद्रियाधीन नहीं है, जिसका ज्ञान बिना इंद्रिय और मन के स्व आत्मा के प्रदेशों से वर्तता है, शक्ति तो उसकी है, उसका ज्ञान है, उसका सुख है, उसका ज्ञान और उसका सुख समझने आएगा। ये इंद्रिय और इंद्रियों की तो पराधीनता है, गुलामी है। जैसे आँख, कल भी कहा था, चश्मे से देखना ये तो अपनी पराधीनता है, लाठी से चलना पराधीनता है, गुलामी है। कान की मशीन लगा के सुनना क्यों? ये पराधीनता है, ये कोई अच्छी चीज है। ऐसे ये इंद्रियों से हमें ज्ञान हो रहा है, हमारे ज्ञान में निमित्त भूत इंद्रियां हैं, ये हमारे लिए कलंक का विषय है। ये कोई हमारे लिए प्रशंसनीय नहीं है कि हमें अब तक इंद्रिय की आवश्यकता पड़ रही। आत्मा स्वयं ज्ञान और सुख स्वरूप होते हुए भी वो इन द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से जानता है, ये इसके लिए प्रशंसनीय नहीं है। ये अपनी परतंत्रता को छुड़ावे और स्वाधीनता को प्राप्त करे। पहले ये समझे तो सही कि मैं स्वाधीन हूँ मेरा ज्ञान और सुख बिना इंद्रियों के और मन के निमित्त से प्रवर्तने वाला है, ऐसी मेरी शक्ति है। ज्ञान और सुख शक्ति मेरी स्वयं की है। जब भारत आजाद था, जब भारत परतंत्र था, तब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं परतंत्र नहीं हूँ। तो लोग कहते थे जब स्वतंत्रता मिल जाए तब कहना स्वतंत्रता अधिकार है, कि जब मिल जाएगी तब कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम परतंत्रता में स्वतंत्रता देखेंगे तो स्वतंत्रता मिलेगी। जो चीज सामने खुली है, एकदम आंखों से सबके दिख रही है, उसमें कोई दम नहीं है। सोना 24 कैरेट बन के आ गया, अब उसके बाद तुम दिखा रहे हो कि देखो ये सोना प्योर गोल्ड क्या है। अब उसमें यदि तुम बेचने भी जाओगे उसको, तो तुमने जितने में खरीदा होगा वो जोड़ी को उससे 2-5 रुपये ज़्यादा ही मिलेंगे। 2-5% से ज़्यादा उसमें मार्जिन नहीं बचा है। असली माल तो उसमें जो कोई पत्थर लेके आता है और उस पत्थर में जोड़ी सोना देख लेता है। कच्चे हीरे में हीरे देखने वाले को हीरे मिलते हैं, पैसा वो कमाता है। पके हीरे में तो सबको हीरा दिख रहा है, तो वो तो उसका भाव लगभग सेम है। 24 कैरेट गोल्ड पूरी दुनिया में 24 कैरेट की भाव बिकेगा, लेकिन कच्चा सोना मिट्टी के भाव बिकता है और सोने के भाव आदमी उसको, मतलब सोना होता है और मिट्टी के भाव उसको खरीद लेता है। तो पोटेंशियल देखने की शक्ति होनी चाहिए। यद्यपि हम अभी हमारा जो भी ज्ञान है और वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है, तथापि हम इस परतंत्रता में अपनी स्वाधीनता को श्रद्धान करें, उसको अनुभवे, उसको जाने, तो ही हम स्वतंत्र और स्वाधीन हो सकेंगे। और यदि हमने समझा कि भाई ये तो हमारी नियति है,
आँख कान नाक से जानना, यही हमारी नियति है। हमारा सुख इतना ही है, 5 इंद्री के भोग भोग लेना, इतना ही हमारा सुख है। इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। 5 इंद्री के विषय भोग मिल जाए, थोड़ा खाने पीने को मिल जाए, बाल बच्चे हो जाए, ये हो जाए, माने इतनी हमारी सुख की परिभाषा है, तो हम कभी पारमार्थिक सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि उस ओर नहीं है। इसलिए वो कह रहे पहले समझो। अतीन्द्रिय ज्ञान कहता है कि मेरा स्वरूप तो समझो, एक बार सुनोगे तो तुम्हारे को उसकी रुचि हुए बिना नहीं रहेगी। तो अब देखो, पहले सबसे एक गाथा में अतीन्द्रिय ज्ञान अपनी बात कह रहा है। पढ़ता हूं मैं गाथा। जम पेच्छ दो अमुत्तम मुत्तेषु अतीन्द्रियम च पाच्छन्नम शैलम सगम च इदरम तम नाणम हौदीपाचखम। नीचे ले लेना, थोड़ा सा नीचे, आप इससे एक बार, यानी और ऊपर, सॉरी ऊपर, कोई और ऊपर थोड़ा। हाँ देखो, पढ़ते हैं वापिस इसको। जम पेच्छ दो अमुत्तम, क्या लिखा है? जम पेच्छ दो अमुत्तम। अब ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसकी शक्ति बता रहे हैं कि देखने वाले का जो ज्ञान है, क्या पेच्छ दो माने देखने वाले का जो ज्ञान है, अमूर्तिक ज्ञान है, वो कैसा है? तो अमूर्तिक ज्ञान के, अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? इंद्रिय ज्ञान कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? दोनों का जैसे कोई तुलनात्मक वर्णन चलेगा। देखो, इंद्रिय ज्ञान से कहो आप कि तुम अमूर्त को जान लो। किसको जान लो? अमूर्त को। अमूर्त समझते भी है, किसे कहते हैं? जो नहीं आए ना आपको समझ में, बिल्कुल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे शब्द थोड़े ऐसे ही रहते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी भाषा ही वैसी हो गई, मैं क्या करूँ। अमूर्त माने जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, वो अमूर्तिक पदार्थ है। और जिसमें स्पर्श है, जिसको छूने पे हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम दिखता है, जिसका रस लेने पर खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा का ज्ञान होता है, जिसमें सुगंध दुर्गंध है, जिसमें काला नीला पीला हरा लाल सफ़ेद ये रंग है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त पदार्थ है, और वो पुद्गल है, उसमें मूर्तिक कहलाता है, क्योंकि उसकी मूर्ति होती है। ये जो कुर्सी है, ये मूर्तिक पदार्थ है, इसकी मूर्ति बनी है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो मूर्तिक पदार्थ है, और इंद्रियां इन मूर्त को ही जान सकती है। इंद्रिय ज्ञान का विषय अमूर्तिक पदार्थ नहीं है। आँख जानेगी रूप को जानेगी, कान शब्द को जानेगा, स्पर्शन स्पर्श को जानेगा, रसना रस को जानेगी, घ्राण इंद्री गंध को जानेगी। 5 इंद्रियों के विषय मूर्त पदार्थ को जानते हैं, अमूर्त को नहीं जानते। अब बोलो, तुम ये इंद्रिय ज्ञान वालों, तुम ये सोचो तो सही, तुम कितना जान लेते हो? तुम अपने ज्ञान पे बहुत, तुम्हें लगता है कि हम बहुत जान रहे हैं, बहुत सुख भोग रहे हैं। तुम्हारा सुख जो है ना, 4-5 चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, इन 5 में लुब्ध हो, आसक्त तो तुम्हारी इसके अलावा इससे ज़्यादा पकड़ क्या है? और हम जिसको जानते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान कहता है हमारा जो विषय है वो अमूर्त विषय है। हम अमूर्त को भी जानते हैं। कौन है अमूर्त? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और कौन है अमूर्त? अरे आत्मा, जीव स्वयं, उसको छोड़ दिया। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अतीन्द्रिय ज्ञान उसको जान सकता है। इंद्रिय ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है। दूसरी बात, अब वो कहे अच्छा ठीक है, वो हो सकता है अतीन्द्रिय ज्ञान अमूर्त को ही जानता होगा, फिर ये मूर्त को नहीं जान सकेगा। कि मूर्त को तो जान ही लेता है वो, जो अमूर्त को जान लेगा वो मूर्त को नहीं जानेगा। और मूर्त में तुम्हारी जो इंद्रिय ज्ञान की सामर्थ्य है वो स्थूल पदार्थ को जानने की है। स्थूल को जानते हो तुम, मोटे को। ये जितने चक्षु इंद्रिय के विषय बन रहे हैं यहाँ, जितने पदार्थ, ये सब स्थूल है, अनंत परमाणुओं के स्कंद है, अनंत परमाणुओं के स्कंद। ये कोई परमाणु नहीं है। ये एक भी जो हमारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, ये परमाणु तो बनता ही नहीं है।
वो स्कंद भी संख्यात परमाणुओं का नहीं, असंख्यात परमाणु का नहीं, अनंत परमाणुओं के जो स्थूल स्कंद है वो इस चक्षु इंद्री के विषय बनते हैं। और अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय, अतीन्द्रिय ज्ञान तो परमाणु को भी स्पष्टतया जानता है, परमाणु तक को जान लेता है। फिर परमाणु से और ज़्यादा जाओ तो परमाणु से मिलके बनते हैं स्कंद, फिर स्कंद में कारमान स्कंद है, कर्मरूप स्कंद जो सूक्ष्म है, आंखों से नहीं दिखते, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञानी के वो प्रत्यक्ष है। हमें आंख से दिखता है कोई जीव जाता हुआ, ये देखो ये आत्मा जा रही है, नहीं दिखते। एक जने ने कहा सब आत्मा तो अमूर्तिक है इसलिए नहीं जान सकते, लेकिन वो कर्म तो मूर्तिक है, तो वो दिख जाए जाते हुए, वो भी नहीं दिखते। लोग अनेक तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिंदा आदमी का वजन नापते हैं, मुर्दे का नापते हैं, फिर कहते हैं इसमें इतना कम हो गया तो वो आत्मा इतने किलो की थी। मैंने कहा आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा का तो वेटलेस है, यदि कोई वेट होगा तो कर्मों का होगा। और कर्म भी बिल्कुल कोई वेट जैसे नहीं होते, वो भी वास्तव में उनका जो परिणमन है कारमान वर्गणाओं का, वो बहुत सूक्ष्म परिणमन होता है और वो किसी से रुकते नहीं है। वो कर्म परमाणु यदि रुक जाए तो हम तो यहीं इसी कमरे में कर्म को जाने ही नहीं दें कि आत्मा अकेली चली जाए शुद्ध होके, कर्म सारे यहीं रह जाए। कारमान वर्गणा है ना जो पौद्गलिक, यद्यपि पुद्गल रूप है तथापि वो अत्यंत सूक्ष्म रूप से परिणमी हुई है, इंद्रिय ज्ञान वाले को दिखती नहीं है और सर्वत्र अप्रतिघाती है, कहीं किसी से उसका प्रतिघात रुकती नहीं है। वो क्या अप्रतिघाते च, तत्वार सूत्र में सूत्र है अप्रतिघात, तेजस और कारमान शरीर अप्रतिघाती है, वो सर्वस्व माने सर्व संसारी जीवों के। तो इसलिए कारमान स्कंद भी हमारे ज्ञान का विषय कहाँ है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। परमाणु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय। लोक में जिसको परमाणु कहा जाता है, जो साइंटिस्ट का जो परमाणु है वो हमारा स्कंद है। परमाणु तो सिर्फ और सिर्फ सर्वावधि और केवल ज्ञान का विषय है। और सर्वावधि ज्ञानी मुनिराज जो होते हैं वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। केवल अवधि ज्ञान की हद है, वो सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान का भेद है सर्वावधि ज्ञान। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के किसी भी छद्मस्त की ताकत ही नहीं है कि वो परमाणु को जान सके। वो कारमान स्कंद को नहीं जान सकता, परमाणु क्या जानेगा। इंद्रिय ज्ञान बहुत स्थूल को जानता है। चक्षु स्कंद जो होते हैं ना, ये चक्षु इंद्रिय के विषय बनते हैं। ये न केवल अनंत परमाणु के, बल्कि इनमें संघात, भेद और संघात दोनों मिलके बनते हैं। भेद का मतलब होता है इनमें अनंत परमाणु अलग होते हैं, अनंत परमाणु जुड़ते हैं। हमें आंखों से कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो इतने अनंत परमाणु मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ऐसा स्कंद है वो स्थूल जो हमारी आंख से दिख रहा है। इस संसार में जो इस संसार का जो बहुभाग जगत है वो इन चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। जो चक्षु इंद्रिय का विषय है वो इस लोक का अनंतवा भाग भी नहीं है। क्या इस क्षेत्र में जहां हम बैठे हैं प्रति समय अनंत आत्माएं यहां से गुजर रही है। इस संसार में जीव राशि अक्षय अनंत है और प्रति समय अनंतानंत जीव प्रति समय विग्रह गति में होते हैं। प्रति समय पूरे लोक जो है वो प्रति समय अनंतानंत जीवों से ट्रेवलिंग करता हुआ मिलेगा। आकाश का कोई प्रदेश नहीं है जिस पे अनंतानंत जीव राशि न हो। क्या दिखती है हमको? सिद्ध भगवान अमूर्ति की, भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से मूर्तिक है, भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा। तो खैर क्या बात कर रहे थे अपन की इस लोक का क्या है। एक पुस्तक लिखी हुई है, किशन चंद जी अलवर वाले पंडित जी हैं, उन्होंने एक सुई की नोक जितने क्षेत्र में, सुई की नोक से अपन एक बिंदु बनाओ और उस बिंदु के ऊपर पूरी उन्होंने एक बुक लिखी कि उसमें क्या क्या है।
उस सुई की नोक जितने उन्होंने एक आलू का टुकड़ा लिया। किसका? आलू का। सुई की नोक जितना, सुई की नोक पे कितना आलू का टुकड़ा रखाएगा? इतना। फिर शास्त्र के प्रमाण देके सिद्ध किया है कि उस सुई की नोक जितने इतने से टुकड़े में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद है। एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है। एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है। एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर है। और एक एक शरीर में अक्षय अनंत जीव है। और एक एक जीव के साथ में कारमान वर्गणाएं हैं, तेजस वर्गणाएं हैं। एक एक शरीर के, एक एक जीव के साथ में तेजस शरीर और कारमान शरीर, उदारिक शरीर तो सबका एक ही है। और ये तो केवल हमने बोले जीव का वर्णन कर रहे हैं, वहीं अनंत अनंत विश्वशोपचय पुद्गल परमाणु है। और वहीं धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश है, काल है। उस उतने से सुई की नोक जितने में असंख्यात कालाणु है। इसलिए क्या लोग, तुम क्या जानते हो? आकाश की अवगान शक्ति ये नाम से पुस्तक है कि एक सुई की नोक जितने क्षेत्र में कितना बड़ा विश्व है। तो इसलिए हम जो जान रहे हैं, हमारा जो जो ज्ञान का विषय है वो बहुत स्थूल है। दूसरा, हम जो गुप्त पदार्थ है उनको हम जानते ही नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र और काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीजें होती है। इन चार की अपेक्षा गुप्त और प्रकट दो प्रकार की चीजें होती है। जैसे द्रव्य अपेक्षा से कुछ द्रव्य स्थूल प्रकट है और कुछ क्या है? गुप्त है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये गुप्त है। लोगों को समझाना भारी पड़ता है, उसका विश्वास नहीं होता लोगों में, है वो। हमारे यहाँ पे क्या, हमारे साथ में समस्याएं क्या है कि जो हमारी चक्षु इंद्री के विषय बनते हैं, हम उतनी दुनिया मानते हैं। माने एक अंधा व्यक्ति, या यूं कहें आँख से जिसको कम दिखता है, तो कमी तो उसकी आँख की है, और वो कहता है मेरे को जो दुख रहा है ना उतनी दुनिया है। तेरे आँख से कमी है, तेरे आँख की प्रॉब्लम है ये, बस दिक्कत तेरी आँख की है और तू चीज के अभाव को मान रहा है। ऐसे दिक्कत तो इंद्रिय ज्ञान वाले की है कि उसकी इंद्रिय ज्ञान की सामर्थ्य इतनी है, और वो अपनी असामर्थ्यता को न देखते हुए वो वस्तु के सद्भाव से इनकार करता। मेरे को नहीं दिखता तो चीज़ है ही नहीं। तेरे को तो बहुत सारी चीज़ नहीं दिखती है। ये जो लाइट, ये जो बिजली के वायर होते हैं, इसमें करंट दिखता है क्या? हाथ लगा के देखो जरा। दुनिया का बहुत सारा जो कार्य है वो बिना दिखी चीज से ही हो रहा है। ये मोबाइल फोन में जो साउंड वेव्स आती है, किसी को दिखती है? एक्सरेज है, बहुत सारी चीजें हैं संसार में जो हमारी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व है। तो ठीक इसी प्रकार धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु, ये सब द्रव्य अपेक्षा से गुप्त है, लेकिन है ये। क्षेत्र अपेक्षा से गुप्त क्या है? क्षेत्र अपेक्षा से गुप्त वो है जो हमारे प्रत्यक्ष वर्तमान, मतलब हमारे सम्मुख जो पदार्थ नहीं है, वो क्षेत्र अपेक्षा से हमारे लिए गुप्त है। विदेह क्षेत्र गुप्त है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, असंख्यात द्वीप समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, ये सब हमारे लिए क्षेत्र अपेक्षा से गुप्त है। काल अपेक्षा से कुछ चीजें गुप्त है। राम रावण, 24 तीर्थंकर, भविष्य काल की 24, ये सब हमारे लिए काल अपेक्षा से गुप्त है। भाव अपेक्षा से जो एक एक द्रव्य के एक एक गुण के अंदर जो उसकी जो व्यक्तता है, अनंतानंत जो उसके अविभाग प्रतिच्छेद है, वो भाव अपेक्षा से गुप्त है। देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चीज तो ख्याल में आती है। द्रव्य माने वस्तु, द्रव्य, क्षेत्र एरिया, काल समय की अपेक्षा, और भाव का मतलब क्या है? जो गुण हैं, गुणों का जो प्रकट व्यक्तता है वो उसके भाव है। जैसे सोने का पीलापन, भारीपन, वो सोने का भाव है।
सोने का क्षेत्र, सोने की मियाद जितने टाइम तक रहेगा वो उसका काल है, और सोना द्रव्य है। प्रत्येक वस्तु में 4 चतुष्टय है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और वस्तु अपने चतुष्टय में है, पर चतुष्टय में नहीं है। स्व चतुष्टय से उसका अस्तित्व है और पर चतुष्टय से उसका नास्तित्व है। अब ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जो है 4, इन चारों की सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़ी इकाई है। जैसे द्रव्य जो है, द्रव्य, पुद्गल द्रव्य ले अपन, पुद्गल द्रव्य, तो पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? आकाश का एक प्रदेश। और काल की सबसे छोटी इकाई क्या है? नहीं, कालाणु बताया बराबर है। कालाणु वो द्रव्य अपेक्षा, मतलब वो निश्चय काल द्रव्य है। और व्यवहार काल जो है उसकी सबसे छोटी पर्याय क्या है? काल की, एक समय। भाव, भाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाव की सबसे छोटी इकाई है अविभाग प्रतिच्छेद। ये भी याद रख लो आप। भाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? अविभाग, जिसका विभाग नहीं हो सकता, दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। अविभाग प्रतिच्छेद भाव। जैसे हम कोई भी चीज को हमें नापना है तो हम उसके किसी भी वस्तु के गुण को नापना है तो हम कैसे नापेंगे? अविभाग प्रतिच्छेदों से नापेंगे। लौकिक में भी अपन नापते हैं, चिकनाई को नापना है दूध की, तो दूध की चिकनाई नापी जाती है कि नहीं नापी जाती है? फैट नापते हैं। तो जो फैट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो चिकनाई का मतलब चिकनाई का जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट। अपन तो खैर वो सबसे सूक्ष्म गुणांश को जान ही नहीं सकते, लेकिन केवल ज्ञानी भगवान में वो शक्ति होती है कि वो प्रत्येक गुण के सबसे जघन्य अंश को भी जान सके। हमारे ज्ञान के जो विषय बनते हैं ये अनंत अविभाग प्रतिच्छेद बनते हैं, लेकिन वास्तव में जो गुण का सबसे छोटा हिस्सा है वो जघन्य, वो सबसे छोटा हिस्सा वो अविभाग प्रतिच्छेद कहलाता है। अभी हमको ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को नापना है तो कैसे नापेंगे? अविभाग प्रतिच्छेद से। इनके अविभाग प्रतिच्छेद, मेरे अविभाग प्रतिच्छेद, इनके अविभाग प्रतिच्छेद, सबके अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग है। वो ज्ञान को नापने के मेजरमेंट है। ज्ञान को, दर्शन को, सुख को, वीर्य को, चारित्र को, श्रद्धा को, सब गुणों के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण के होते हैं। आत्मा के जो उसके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुण हैं उनके विभाग प्रतिच्छेद होते हैं। और उन्हीं में षड्गुणी हानि वृद्धि रूप जो परिणमन है वो चला करता है। क्या? तो ये जो है भाव की सबसे छोटी इकाई जो विभाग प्रतिच्छेद है। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं आपसे कि इन्हीं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की उत्कृष्ट इकाई क्या है? द्रव्य की सबसे उत्कृष्ट इकाई क्या है? एक पूरे लोकाकाश प्रमाण एक पुद्गल स्कंद है जिसको महास्कंद कहते हैं। वो पुद्गल द्रव्य की सबसे बड़ी इकाई है, उससे बड़ा पुद्गल और कोई नहीं है। क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पूरा आकाश द्रव्य, पूरा संपूर्ण आकाश जिसमें लोक और अलोक दोनों शामिल है। काल की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तीनों काल के समय, त्रिकाल, तीनों काल के जो समय है वो काल की सबसे बड़ी इकाई। भाव की सबसे बड़ी इकाई क्या है? केवल ज्ञान के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसकी जो संख्या है वो भाव की सर्वोत्कृष्ट इकाई है। तो ऐसे जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जो गुप्त है वो उनको भी जानता है, सूक्ष्म को भी जानता है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जो अनंतता को लिए हुए हैं अतीन्द्रिय ज्ञान उनको भी जानता है। ये पच्छन्नम शब्द का अर्थ है। देखो 2 शब्द के अर्थ बताए मैंने, 3 शब्द के। जम माने जो, पेच्छदो माने देखने वाले का जो ज्ञान, ज्ञान अपनी तरफ से लगाना, ज्ञान की बात चले ना। वो किस किस को जानता है? सबसे पहला शब्द है अमुत्तम, माने अमूर्त को जानता है। फिर मुत्तेसु अदिंदियम, माने मूर्त में जो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, मूर्त में भी जो सूक्ष्म है उनको जानता है। उच्च पच्छन्नम, पच्छन्न माने जो प्रच्छन्न है, गुप्त है। शैलम, शैलम माने समस्त को, जो समस्त, सगम माने स्व, और च माने और इदरम माने पर,
जो समस्त स्व और पर ऐसे दो भागों में विभाजित है, उन सबको वो अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है। और उस ज्ञान को क्या कहते हैं? तम नाणम, वह ज्ञान हौदि पच्चखम, वह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। समझ में आया ना? ये प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप है। जो अमूर्त को जानता है, मूर्त में भी अतीन्द्रिय ज्ञान के विषयभूत हैं, जो मतलब मूर्त में भी जो अत्यंत सूक्ष्म है, परमाणु आदि, उनको जानता है। और जो प्रच्छन्न अर्थात गुप्त हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, उनको जानता है। जो समस्त को जानता है, जो समस्त स्व और पर ऐसे दो भागों में विभाजित है, उन सबको जो जानता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। वह ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। यह अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप है। अब मैं इसका अन्वयार्थ पढ़ता हूँ। देखो, यदि मैंने कुछ गलती की होगी तो समझ में आ जाएगी। अपने को है ना, यदि प्राकृत से और संस्कृत से पढ़ने में आनंद आ जाए ना, तो ये हिंदी गुजराती की जरूरत ही नहीं पड़े। चलो, वैसे कोई कठिन नहीं है वो। आप थोड़े दिन मेरे साथ रहना तो मैं आपको सिखा दूंगा। थोड़ा नीचे चलना, एक मिनट। देखो, देखने वाले का जो ज्ञान अमूर्त को, मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय को, प्रच्छन्न को, इन सबको जो कि स्व तथा पर इन दो भागों में विभाजित है, उन स्व तथा पर को देखता है, वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। वो ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान क्या है? परोक्ष है। क्यों परोक्ष कहा जाता है? क्योंकि वो पर की अपेक्षा लिए हुए। पर क्या है यहाँ पर? इंद्रियां ही पर है, और इंद्रियों के साथ में प्रकाश, पुस्तक आदि इन सब की आवश्यकता लिए हुए होता है, इसलिए वो परोक्ष है। इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है। इन सबको जो कि स्व और पर इन दो भेदों में समा जाता है, उसे अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है। आगे, हाँ, और नीचे हिंदी में, हाँ, अब देखो, पढ़ो नीचे हिंदी में। अमूर्त धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि, ये हो गए धर्म और अधर्म द्रव्य इनको। और मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय परमाणु इत्यादि को, तथा द्रव्य में प्रच्छन्न काल इत्यादि को, द्रव्य अपेक्षा से जो गुप्त है, ऐसे काल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय वगैरह को। क्षेत्र में प्रच्छन्न कौन है? अलोकाकाश के प्रदेश। क्षेत्र से गुप्त है ना अलोकाकाश के प्रदेश। इंद्रिय ज्ञान वालों के लिए तो सबके लिए गुप्त है। अलोकाकाश के प्रदेश किसी भी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। वो काल में प्रच्छन्न जो भूत और भविष्य की जो पर्याय हैं, वो काल अपेक्षा से क्या है? प्रच्छन्न। असांप्रतिक माने, असांप्रतिक माने वर्तमान में जो नहीं है, ऐसी अतीत और अनागत की पर्याय वो काल अपेक्षा से गुप्त है। और भाव से प्रच्छन्न स्थूल पर्यायों में अंतर्लीन जो सूक्ष्म पर्याय है, स्थूल माने मोटी मोटी पर्याय दिखती ना अपने को, कोई भी चीज चिकनाई है, मोटी दिख रही, उस चिकनाई, एक चिकनाई के अंदर अनंत विभाग प्रतिच्छेद है। अंतर्लीन सूक्ष्म पर्याय है, अनंतता है उसमें। माने स्थूल देख रहे हैं हम, जो चिकनाई दिख रही ना हमको बहुत स्थूल है, उसमें उसके अनंत विभाग और हो सकते हैं। हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान के विषय हैं वो सब। हमको तो अपने ही ज्ञान में वृद्धि हानि जब कोई बहुत ज्यादा होती, कोई चीज याद नहीं आती, तो लगता है ज्ञान कम हुआ। थोड़ा याद हो गई तो बोले ज्ञान बढ़ गया। यद्यपि प्रति समय षड्गुणी हानि वृद्धि रूप समस्त गुणों में परिणमन निरंतर चला करता है, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय क्या बनता है? कुछ भी नहीं। इन सबको जो कि स्व और पर के भेद से विभक्त है, उनका वास्तव में उस अतीन्द्रिय ज्ञान के दृष्टापन है। अतीन्द्रिय ज्ञान का वो विषय है सबके, अर्थात उन सबको अतीन्द्रिय ज्ञान देखता है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है। चूंकि वो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है, इसलिए सबको देखता है। जो यदि वो परोक्ष होता तो वो इन सबको नहीं देख सकता है, क्योंकि यदि वो इंद्रियों के माध्यम से होगा तो वो इन समस्त को देख ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में ये सब सामर्थ्य नहीं है। इंद्रिय ज्ञान वाला क्या है, रोज का इंतजार करता है। कल बच्चे जो है इंतजार करते हैं हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा।
5-5 साल से आदमी तैयारी करता है, एग्जाम में क्या आएगा, IIT की एग्जाम में क्या आएगा। ज्ञान की ऐसी अनंत शक्ति है, तू एक एग्जाम क्या भविष्य की अनंत पर्यायों को जान ले, एक छोटी छोटी सी चीजों में मर रहा है। आत्मा की शक्ति जो अनंत है, उसकी प्रतीति वास्तव में जीवों को नहीं है। क्या सामर्थ्य है, क्या उसकी महिमा है। अनंत काल तक हम स्वयं भी यदि अपनी आत्मा के महिमा अपने चित्त में लाए ना, तो भी आत्मा उससे अनंत महिमावंत वस्तु है। हम खुद जितना अपने आप को मतलब वास्तविक अपने आप को है, बाहर की चीजों को नहीं। हम अपने आप की जितनी महिमा नहीं आंक सकते, हम उससे अधिक महिमावंत हैं। हमारे एक एक गुण की यदि हम चर्चा करें तो हम अनंत काल तक उस गुण की महिमा का समस्त वर्णन नहीं कर सकते। इसमें सिद्धचक्र विधान आप लोगों ने कभी किया हो किसी ने, उसमें कुछ पंक्तियां आती है, त्यों काल त्यों जग के सुख को, कर बार अनंत गुणा इनको, तुम एक समय सुख की समता, नहीं पाए नमु मन आनंता। समझ में आ रहा है तुम? त्यों काल त्यों जग के सुख को, कर बार अनंत गुणा इनको, तुम एक समय सुख की समता, नहीं पाए नमु मन आनंता। तीनों काल और तीनों लोक के समस्त पुण्यशालियों का सुख इकट्ठा किया जाए, वो आपके एक समय के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। और भी बहुत महिमा है। क्या आप लोगों में से कभी किसी ने किया हो सिद्ध चक्र का विधान? किसी ने सुना है सिद्ध चक्र विधान? अष्टांगा में होता ना 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। कभी करना आप। मेरे को बहुत पसंद है वो, और वो मेरे को इतना आनंद कर लगा वो कि मैंने पूरे कोरोना में वही किया, तो मेरे को कंठस्थ हो गया पूरा। उसकी 512 दोहे तक मेरे को कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं। 8, 16, 32, 64, 7 दिन तक की जरूरत नहीं, 8वें दिन जरूरत पड़ेगी। उसमें है इतनी चीजें हैं उसके अंदर। मैं तो केवल ये बताना चाहता हूँ उसके जो गुण हैं। जैसे उसमें आपको एक में थोड़ा सा उसका एक नमूना देता हूँ। जैसे उसमें शुद्धता का वर्णन किया कि आप में किन किन चीजों की शुद्धता है। एक पूजा केवल शुद्धता की है कि आपके सारे अनंत गुण शुद्धता को लिए हुए हैं। तो उसमें कुछ गुणों के नाम उन्होंने पूछे कि आप कुछ गुणों के नाम बताओ, तो उन्होंने कुछ नाम दिए, जैसे शुद्ध चेतना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चिद्रूप, शुद्ध स्वरूप भाव, शुद्ध दृढ़ता, शुद्ध आवर्तका, आपका स्वयंभूपना शुद्ध, शुद्ध स्वयंभू, शुद्ध योग, शुद्ध जात, शुद्ध तप, शुद्ध मूर्ति, शुद्ध सुख, शुद्ध पौरुष, शुद्ध शरीर, शुद्ध प्रमेयपना, शुद्धोपयोगपना, शुद्ध भोग, शुद्ध अवलोक, शुद्ध निपात, शुद्ध गर्भ, शुद्ध वास, विशुद्ध परम वास, शुद्ध परमात्मा, शुद्ध अनंता, शुद्ध शांतता, शुद्ध विदंतता, शुद्ध ज्ञान ज्योति, शुद्ध निर्वाण, शुद्ध संदर्भ गर्भ, शुद्ध मंगलपना। ये सब चीजें उसके अंदर क्या रिद्धियां वगैरह सब ऐसा अलौकिक वर्णन है। एक बार आप उसको यहाँ पर 8 दिन उसको विधान करना, क्या आपको आनंद नहीं आए तो बोल। सिद्धों की स्तुति है उसमें, और सिद्ध भगवान के जितने गुण हैं उनमें। संत कविवर संत लाल जी का है वो, जो कि लगभग आज से 200 साल पहले हुए। वो रुड़की कॉलेज के सबसे पहले स्टूडेंट थे वो। उनको उनकी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इन सब भाषाओं पे उनका अच्छा अधिकार था। और पूरे उत्तर भारत में वो सिद्ध चक्र विधान अभी पूरे साल भर कहीं ना कहीं चलता रहता है। उसमें क्या डबल 8, पहले दिन 8 दोहे हैं, फिर 16 दोहे होंगे, फिर पूजा जो 8 अष्टक की होती है वो तो है ही। पूजा के अष्टक, जल चंदन आदि के अष्टक, और अष्टक के अलावा जयमाला, वो तो सब उसमें है ही। पर उसके अंदर बीच बीच में 8, 16 ऐसे दुगने दुगने आ गए।
क्या। और उसमें मैं आपको एक और नमूना देता हूँ। देखो उसमें जैसे अर्घ होता है ना, अपना अर्घ या जल है, चंदन है, तो जल कैसा लाते हैं हम पानी ले आते हैं, जल ले आए, तो उन्होंने जल के अंदर रूपक दिया कि हमारे पास में दो प्रकार का जल है, एक अंतरंग जल और एक बहिरंग जल। ये उभय दो प्रकार का द्रव्य। अंतरंग जल क्या है? अति नम्रता त्यों योग में जिन भक्ति निर्मल भावई, यह गुप्त जल। अत्यंत नम्रता तीनों योगों में और भगवान आपके प्रति जो भक्ति है, ये हमारा अंतरंग जल है। और बाहर में हम तीर्थों का जल लेके आए, बहिरंग द्रव्य, बहिरंग जल है। ऐसे चंदन क्या है? चंदन में गंध होती है, जहाँ विषयों की कोई गंध नहीं है। अतिवास विषय न वासना युत मलय शील स्वभाव ही। शील ब्रह्मचर्य का चंदन लेके आए हैं, स्वाभाविक चंदन लेके आए जिसमें विषयों की गंध नहीं है। यह अंतरंग चंदन है। और बाहर में मलयशील चंदन, सुगंध द्रव्य मनोज्ञ जो प्रासुक है वो बाहर का चंदन है। ऐसे जो परिणाम है वो हमारे एकदम निर्मल है। परिणाम धवल सुवर्ण, अच्छे सफ़ेद रंग के, जो सफ़ेद होता है ना, जैसे अच्छे निर्मल परिणाम है वो हमारे अक्षत है। परिणाम धवल सुवर्ण अक्षत, मलिन मन न लगा हुई, जिसमें मेरा मेला मन नहीं लगा हुआ है, ऐसे अच्छे अक्षत लेके आया हूँ। और बाहर में ये अक्षत लेके आया हूँ। क्या? जिन भक्ति रस में तृप्तता मन आन स्वाद न चावे। भगवान आपकी जो भक्ति रस में तृप्तता है, अब मैं कोई अन्य कोई स्वाद को नहीं चाहता हूँ, किसी नैवेद्य की अब मेरे को जरूरत नहीं। ये अंदर का चरु है। और बाहर में ऐसे अंतरंग में मैं सम्यक ज्ञान रूपी श्रद्धा का दीपक लेके, सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धा का दीपक लेके आया हूँ। श्रद्धान दीप प्रदीप्त अंतर मोह तिमिर नशावई, जो मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाला। और बाहर में मणिदीप जगमग ज्योति तेज सुभाष भेंट धराओ। बाहर में भी मैं मणियों का दीपक लेके आया हूँ, ये वाला नहीं। ऐसे द्रव्य से पूजा कर रहा हूँ मैं आपकी। बहुत बढ़िया है। अब मैं तो खैर क्या, मेरे मतलब मैं खुद ही कर लेता हूँ और खुद ही उसका आनंद को भोग लेता हूँ। सिद्ध चक्र आप भी रच सकते हो। नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, लेकिन उसका शतांशवा भी वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। उसकी जयमालाएं, उसकी पूजाएं, उसका जो एक एक शब्द है वो उसके ऊपर मतलब अपन जितना चिंतन मनन करो उतना अद्भुत है वो। पीडीएफ में तो सभी है आजकल। खैर, तो बात ये है, उसमें दिया, उसमें और भी बहुत सारे दोहे हैं। उसमें जगह जगह सिद्धों की स्तुति है। सब पंच परमेष्ठी के गुणों का वर्णन है सिद्धों की अपेक्षा से। सिद्ध भगवान बनने के पहले वो क्या बने? पंच परमेष्ठी। तो उन पंच परमेष्ठी के जो गुण हैं, आत्मिक गुण, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के वो गुण, ये बाहर अष्टमूल, ये मूल गुण नहीं, उनके जो आत्मिक गुण हैं वो आत्मिक गुणों की मुख्यता से सारा वर्णन है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप उनके, और ये सब इनमें मंगलपना, उत्तमपना, शरणभूतपना, वो सब घटित किया है। सब चीज़ें हैं वो। ये देखो, एक चीज़ है, अपने को थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च ओरिएंटेड लोग होते हैं ना, हमेशा नई नई विषय की खोज करना। जितनी खोज करोगे आप, उतना साहित्य मिलेगा, उतनी चीज़ें मिलेगी, उतनी आपको नई नई बातें जानने को मिलेगी। और जिस दिन आपने समझ लिया कि हमने सब जान लिया, उस दिन आपका जानना बंद हो जाएगा। हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा बाधक कारण है कि हम संतुष्ट हो जाते हैं। लाइब्रेरीज खोजनी चाहिए, चीज़ें खोजनी चाहिए, देखनी चाहिए। ज़िंदगी मिली इसी के लिए। पढ़ो, देखो, समझो। उसमें बहुत चीज़ें जो हमने कभी विचारी नहीं होगी, वो सब चीज़ें इनमें शास्त्रों में भरी पड़ी है। हमें हमारे आचार्य देव हमें रत्नत्रय का खूब खजाना देके गए हैं। जो जितना लूट सकता है उतना लूटे, अपने ऊपर है। अब अपन दूसरे खजाने में लगे हुए हैं। खैर देखो, अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये उन सबको देखता है। क्या? अतीन्द्रिय ज्ञान जो कि 100 पर के विभक्त है, उन सबका अतीन्द्रिय ज्ञान के दृष्टापना है। अर्थात उन सबको वह अतीन्द्रिय ज्ञान देखता है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है। ठीक है, जिसे अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है, ऐसे चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध वाले एक ही अक्ष नामक आत्मा के प्रति जो नियत है, अर्थात जो ज्ञान आत्मा के साथ ही लगा हुआ है
आत्मा के द्वारा सीधा प्रवृत्ति करता है। दो बातें दी उन्होंने। क्या कहा? जो ज्ञान दिख रहा है आपको, हाँ, जो ज्ञान आत्मा के साथ ही लगा हुआ है, माने आत्मा के साथ ही लगा हुआ, माने जिसको इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, जो आत्मा के द्वारा सीधा प्रवृत्ति करता है, सीधा अतीन्द्रिय ज्ञान, बिना किसी पर पदार्थ की सहायता के सीधे जानता है, जो इंद्रिय आदि अन्य सामग्री को नहीं ढूंढता और जो अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण अनंतता को प्राप्त है, बेहदता को प्राप्त है, ऐसे उस प्रत्यक्ष ज्ञान को, जैसे दाई आकार दहन का अतिक्रमण नहीं करते, उसी प्रकार ज्ञेयाकार ज्ञान का अतिक्रमण नहीं करते। माने जैसे दाई आकार दहन का अतिक्रमण नहीं करते, ईंधन अग्नि से बाहर नहीं चले जाएंगे, ऐसे जो ज्ञेयों के आकार है वो ज्ञान से अधिक नहीं हो जाएंगे। माने ज्ञेय जितने ज्ञेय हैं उन सबको वो ज्ञान जानता है। कोई भी ज्ञेय का आकार ज्ञान से जाने बिना जानने में शेष नहीं रहता। इसका मतलब है कि ज्ञेयाकार ज्ञान का अतिक्रमण नहीं करते। ज्ञान ने उन सब ज्ञेयाकारों को जान लिया है। उपयुक्त पदार्थों इस प्रकार का जो ऐसे यथोक्त ऊपर जो कहा उस प्रकार के प्रभाव का अनुभव करते हुए, उपयुक्त पदार्थ को जानते हुए उस अतीन्द्रिय ज्ञान को कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, ग्रहण करने योग्य। भोग करना है तो ये भोग करो, तुम इंद्रिय ज्ञान में अटके पड़े। ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है? उपादेय है। अब ये अतीन्द्रिय ज्ञान की बात पूरी हो गई। मैंने ये कैंडिडेट हमारा अपनी बात कह के चला गया। अब दूसरा आएगा किसकी पार्टी का? अपोजिट, इंद्रिय पार्टी का। क्या नाम है उसका? इंद्रिय ज्ञान। अब इंद्रिय ज्ञान की बात करते देखो। अब इंद्रिय सुख का साधन भूत जो कारण रूप जो इंद्रिय ज्ञान है वो कैसा है? अगला पन्ना भैया, अगला पन्ना। अब इंद्रिय सुख का साधन भूत अर्थात कारण रूप जो इंद्रिय ज्ञान है वो क्या है? छोड़ने योग्य। इस प्रकार उसकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। इंद्रिय ज्ञान की अब निंदा करते हैं। नाम है इंद्रिय ज्ञान, वो करेंगे उसकी निंदा। देखो अब ये पूरी फिर कहानी बताते हैं जीव की। ये कहानी के रूप में गाथा वर्णन की है। देखो, जीवो स्वयं अमुत्तो मुत्तिगदो तेन मुत्तिना मुत्तम मुत्तिगदो तेन मुत्तिना मुत्तम ओग्गेणि हत्ता जोग्गम ओग्गेण हत्ता जोग्गम जान दिवा तम न जानादि जान दिवा तम न जानादि। देखो जीवो, अब जीव क्या था? जीवो स्वयं अमुत्तो, जीव तो स्वयं अमूर्तिक है। जीव स्वयं अमूर्तिक है। अब यहाँ है ना जीव की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छी अच्छी सब चीज़ों का वर्णन किया। अब कह रहे हैं जीव है था कैसा है, मतलब उसका स्वभाव कैसा है और कैसा हो रहा है। जैसे कहते हैं ये है तो क्या, ये है तो चक्रवर्ती और ये भीख मांग रहा है। ऐसे आप जीव की पूरी दुर्दशा का वर्णन करें। वर्तमान में क्या दशा हो रही इंद्रिय ज्ञान वाले। जीव था तो अमूर्तिक, लेकिन वो जीवो स्वयं अमुत्तो, अमूर्तिक था, लेकिन अब हुआ क्या? मुत्तिगदो, मूर्तिक पने को प्राप्त हो गया। कैसे हो गया मूर्तिक? अरे शरीर के साथ हुआ तो मूर्त पने को प्राप्त हो गया ना। अभी इसका प्रतिघात होता है कि नहीं होता है? ये जीव यदि इसको इस कमरे में बंद कर दिया जाए तो ये कमरे से रुक जाएगा, बाहर नहीं जा सकता। क्या मूर्तिक आत्मा है चले जाए? नहीं जाएगा। मूर्तिक आत्मा है, लेकिन शरीर को प्राप्त होने के कारण वो मूर्तिक रूप को प्राप्त हो रहा है। मूर्त शरीर के साथ संबंध करने से व्यवहार से मूर्तिक है। और इतना ही नहीं है कि वो मूर्त पने को प्राप्त हुआ है, फिर वो जो जान रहा है ना, वो भी इन मूर्त इंद्रियों के द्वारा जान रहा है। तेण मुत्तिणा माने मूर्त इंद्रियों के द्वारा। और जिनको जान रहा है वे भी वस्तुएं क्या है? मुत्तम, वो भी मूर्त है।
और इतना ही नहीं है कि वो मूर्त को भी जान ले, मूर्त इंद्रियों के द्वारा ही सही, मूर्त शरीर में रहते हुए ही सही, मूर्त पदार्थों को जान ले कि नहीं, उसमें भी अभी और समझो, और भी पराधीनता है। क्या है? ओज्ञेण्यत्ता जोगम, अवग्र इहा अवाय धारणा, ये सब करके जानता है। माने क्रम क्रम से चलता है। वो पहले अवग्रह होता है किसी चीज का, ये सफेद सफेद कुछ दिख रहा है, फिर उसको जानने की जिज्ञासा होती, क्या है ये सफेद, बगुला है कि ध्वजा है। फिर बहुत उसके चिन्ह आदि से निर्णय करते कि ये तो ध्वजा है, और फिर उसको कालांतर में भी नहीं भूले, ऐसी धारणा। तो ये सब क्रम क्रम से होता है, और इनका क्षयोपशम चाहिए। मूर्तिक जो शरीर को प्राप्त जीव है, इसका ज्ञान कर्म के क्षयोपशम के अधीन हो रहा है, इसलिए वो अवग्रह या अवग्रह का क्षयोपशम हो, या अवाय धारणा का नहीं हो तो अवग्रह होके रह जाएगा, या का हो अवाय धारणा का नहीं हो तो या होके रह जाएगी, अवाय का होगा तो अवाय होगी, धारणा नहीं होगी। धारणा का भी होगा तब कोई चीज याद रहती है। मैंने ये यहाँ तक पहुँचने में अपन 4 स्टेप तक जाते हैं, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। अभी जैसे कई लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिनको ये सारे शब्दों का अवग्रह मात्र हो रहा है। कुछ लोग के इहा भी ये जानने की, अवग्रह माने समझ में थोड़ा शब्द पहले सुन रखें, अब जानने की जिज्ञासाएं हो रही, किसी के निर्णय हो रहा है, और कुछ बिरले ऐसे भी होंगे जिनके ये विषय धारणा में हो। और वो बिरले इसलिए कह रहा हूँ कि यदि सबके धारणा में आ जाएगा तो यहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसकी छुट्टी हो जाएगी। धारणा में लोग लेते ही नहीं है। क्या धारणा में लेने का काम उन्होंने डाल रखा है किसी एक पंडित जी को कि ये धारणा रखे, अपन तो या अवाय कर लो, बहुत है। हमारे साथ कहानी री इन्वेंट द व्हील है। री इन्वेंट द व्हील समझते हैं? एक आदमी ने पहिया खोजा और उसने कुछ भी लिख के नहीं गया हो, तो दूसरे आदमी को क्या मालूम पहिया कोई चीज़ है, उसने भी पहिया ही खोज दिया। अब उसने ही पहिया खोजा, फिर वो भी कुछ लिख के नहीं गया। हर आदमी होता पहिया ही खोजता रहता। ऐसे जब भी कोई आता है, अवग्रह होता है, इहा होती है, अवाय होती है, धारणा होती नहीं है। फिर वो आता है, फिर अवग्रह इहा अवाय होती है। एक बार वो धारणा कर ले तो उसको अवग्रह इहा अवाय की आवश्यकता ही नहीं पड़े। लिख दिया एक जने ने कि भैया ये जो है ये पहिया होता है, पहिया इस तरह का होता है। अगले व्यक्ति को पहिए की खोज नहीं करनी पड़ी, पहिए के आगे उसने गाड़ी बना दी। काम जितना हम करें उससे आगे होना चाहिए ना। तो ये इंद्रिय ज्ञान में क्या है, ये सब पराधीनता पड़ी हुई। धारणा का क्षयोपशम नहीं होता, क्या करें, याद नहीं होती। वैसे जो लोग कहते हैं हमको याद नहीं रहता, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि तुम मुझे पैसे दिया करो। अब तुम्हें याद ही नहीं रहता कि नहीं वो याद रहता है, तो वो याद रहता है तो ये भी याद रह सकता है। भाई साहब 15 साल पहले भी यदि किसी से 10 पैसे छूट गए हो ना, कि उसने 1 लाख लिए थे, 99,000 दे दिए, 99,900 रुपये दे दिए, लेकिन साले ने 100 रुपये नहीं दिए, तो वो 100 रुपये तुमको मनते दम तक याद रहेंगे। ब्याज नहीं दिया था उसने, मूल तो दे दिया। हाँ, तो इसलिए जब तुम्हें वो सब चीजें याद रहती तो क्यों रहती है वो याद का कारण जो है ना, रुचि है। रुचि, जिसकी रुचि होगी वो चीजें याद करनी नहीं पड़ती, वो याद होती है। आप एक बार पढ़ो इसको याद हो जाए, यदि आप रुचि से पढ़ो तो, और नहीं तो कुछ नहीं है। आपको ये लगे कि ये हमारे लिए करोड़ों अरबों रुपए से भी अधिक मूल्यवान है, इसको दिमाग में रखना ये हमारे लिए उपयोगी है, तो वो उपयोगी लगेगी तो याद रहेगी। उपयोगी नहीं लगती जो चीज, हम उसको दिमाग में नहीं रहने देते हैं, अपना दिमाग अपने आप खाली करता है उसको। भगवान जिनेंद्र के वचन यदि हमारे ज्ञान में हो, धारणा में हो, तो इससे बढ़ के और चीज क्या हो सकती है। हमारे साथ वही जाएगा। मैं आपको एक कलकत्ता के एक आदमी का उदाहरण देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक व्यक्ति है जिसको कि बच्चे, उसकी तबीयत थोड़ी खराब हुई तो व्हील चेयर पे आ गए वो दादाजी। तो उनको बच्चे लोग, उनको मंदिर जाने की इंटरेस्ट है शुरू से, मंदिर जाना ये करना, तो बच्चे लोग उनको व्हील चेयर पे लेने आते हैं। तो बच्चे के किसी के नाम नहीं जानते, बच्चे को ही नहीं पहचानते। तो कहते कौन आदमी आ गया है, कहाँ ले जा रहा है। बच्चे लोग कहते बैठे रहो अभी 2 मिनट।
तो बड़ी झिझ्झत के बाद में वो व्हील चेयर पे बैठते हैं और वो उनको पूरे टाइम जब तक ले जाते हैं तब तक वो चिल्लाते रहते हैं कोई ले जा रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, और उनको ले जाके प्रवचन में बिठा दिया। फिर प्रवचन में बैठने के बाद में जब हमारा जैसे किसी पंडित जी का प्रवचन चालू हुआ तो पंडित जी ने यदि कोई एक आध लाइन मिस कर दी तो वो कह देंगे कि ये लाइन तुमसे छूट गई। वो सब उनको याद है, वो 1 घंटे कोई कह ही नहीं सकता है कि इनकी मेमोरी गई है। और जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ और वो लड़का फिर लेने आया तो फिर वही लड़ाई झगड़ा चालू, कौन आया, कहाँ ले जा रहा है। मैंने कहा गजब है, ये तो पंचम काल का चमत्कार है ये व्यक्ति। अरे आदमी को अपने बाल बच्चियों के और पत्नियों के नाम याद रहते हैं, लेकिन इसको वो याद नहीं है और इसको ये सब याद है। जिसके यहाँ ये याद है उसके अगले भाव में नहीं जाएगा तो क्या जाएगा। ये हमारे साहिब जी के साथ लास्ट में यही हुआ। बहुत बढ़िया, यही तो चीज जो उनको पुराना सारा ये गाथा है, कलश ने, वो सब याद थे, वो अनायासी थे। और नई चीज तो किसी का नाम भी भूल जाते थे। बहुत बढ़िया, हमारा भी भूल जाते थे। तो ये इंद्रिय ज्ञान जो है ना हमारा, ये और यद्यपि गाथाएं भी हो तो भी देखो इंद्रिय ज्ञान ही है। इंद्रिय ज्ञान में सब पराधीनता पड़ी हुई है। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इन सबको करके जानता है। और अंत में क्या लिखा देखो, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा के योग्य जान दी माने जानता भी है, वाह माने अथवा तम न जाना दी, अथवा वो नहीं भी जानता है। क्षयोक्षम हो तो जाने, आगे की शुद्धि हो माने इहा धारणा वर्ण इहा की शुद्धि हो तो जाने, नहीं भी जाने। तो इस प्रकार ये इंद्रिय ज्ञान कैसा पराधीन है, इसकी अपन ने चर्चा की। बाकी चर्चा अपन आगे करेंगे। एक बार नरसिंह भाई आज साहिब जी बैठे थे पीछे, और हमारे यहाँ वो पाठ बोलते, पाठ तो एक छोटा सा स्तुति होती है, गद्य में बोले, और वो रोज बोलते हैं। पर उस दिन उन्होंने बार बार ट्राई की प्रणिपात स्तुति, पर वो 10 बार ट्राई की, वो बोल ही नहीं सके। तो साहिब जी बैठे थे, मुझे याद है उन्होंने पौना घंटा इस विषय पे प्रवचन लिया, उस पर कि ये सारी स्मृति, क्षयोपशम ज्ञान, ये कितना इसकी अनित्यता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान है। उस दिन का वो जो स्वाध्याय था कि वो नहीं छूटता है। ये तो सब आपके गाथा है ना, वो तो सब छूट जाएगी आपकी। ये छूटे, इसके पहले वो छूटना चाहिए। मतलब ये इसका ज्ञान छूटे उसके पहले हमारे संसार की मेमोरी छूटनी चाहिए। हाँ। क्या यदि सभी कुछ ज्ञान से निकल गया, कुछ भी अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो वो तो चीज़ ही अलग है। और वो अल्टीमेटली तो वो जो श्रद्धान और ज्ञान है वही जाएगा, शब्द नहीं जाएंगे। लेकिन हमें दूसरे सारे शब्दों का बोध हो और ये शब्दों का बोध नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि हमको उसकी रुचि अधिक है और इसकी कम है। ये मेरे कहने का मतलब कि यदि अपने ज्ञान से चीज़ें विस्मृत हो तो पहले सांसारिक चीज़ें विस्मृत होना चाहिए और फिर ये विस्मृत होना चाहिए।